तुम अपना एक और हक तो मांगना ही भूल गई। साइड टेबल के ड्रॉअर को खोलते नीले रंग की डिब्बी निकालते हुए कहा तो अकीदत ने सवालिया नजरों से जुरखाम खान को देखा, जो ताज्जुब से सर हिलाता डिब्बी से एक खूबसूरत डायमंड पेंडेंट निकाल रहा था। खूबसूरत से हार्ट शेप पेंडेंट में हार्ट के बीचों बीच जुरखाम लिखा हुआ था, जबकि नाम के इर्द गिर्द नीले रंग के नगीने लगे हुए थे। अकीदत के गले से भारी भड़कम हार को उतारकर पेंडेंट को पहनाया। अकीदत की सब्ज नगीनों जैसी आंखों में देखते झुककर अपने लब अकीदत की सुर्ख पड़ती गर्दन पर सब्त किए तो उसने बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में दबोचा। मनियारम, नफरतों की दुनिया में खुशामदीद, सर्दो सपाट लहजे में कहते अकीदत के हाथ से बेडशीट छुड़वाकर अपने हाथ में लेते रिंग्स को उतारकर साइड टेबल पर रखा। कानों से इयररिंग्स और माथे पर लगी बिंदिया को नरमी से उतार साइड टेबल पर रखा, जबकि नजरें इस दौरान अकीदत के खफा चेहरे पर टिकी हुई थी। अकीदत की कमर के गिर्द बाजू लपेटकर उसका सर तकिए पर रखा, अपने सुलगते होंठों से नाक में पहनी नथ को छूकर नरमी से उतार और उठकर पीछे हुआ। बेड की काइंती के करीब बड़े अकीदत के क्लच को पकड़कर अकीदत के करीब आकर बैठा। इस हरकत की क्या वजह है अकीदत? क्यों मुझे तकलीफ देने के लिए ये कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है किस कदर नुकसानदेह है ये? अकीदत के क्लच से सिगरेट की डिब्बी निकालकर सामने करते सर तो सपाट लहजे में कहा, तुम्हें पसंद नहीं थी, बस इसीलिए तुमने मुझे धुतकार दिया और तुम्हारी धुतकार ही मुझे यहाँ तक ले आई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जुरखाम खान। तुम अगर इस दिन मुझे हाथ से घसीट कर सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ना निकालते तो आज मैं यहाँ ना होती। सबको सिर्फ तुम नजर आते हो, तुम्हारी अच्छाई। मैं तो बहुत बुरी हूँ, एक बागी आवारा लड़की, बदतमीज, मुंहफट, पत्थर दिल, सबको यही लगती हूँ। मगर कोई ये नहीं जानता कि मोम से पत्थर होना किस कदर मुश्किल है। कतरा कतरा जमाने के लहजों और नफरतों की आग में पिघल कर पत्थर हुआ जाता है। पत्थर होना नजर आता है, वजह किसी को नजर नहीं आती। जुरखाम खान को खुद से दूर धकेलते बेड से उतरकर यजियानी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा तो जुरखाम खान एक ही जिस्म में अकीदत के करीब पहुंचता, अकीदत के चेहरे को अपने हाथों में थामता, पूरी शिद्दत से उसके होंठों पर झुकाया। उस अकीदत को यूं ही थामे बेड पर लाकर लिटाया, उसकी सांसों में अपनी सांसें उलझाए, पूरी शिद्दत से अपना लम्स छोड़ दे। अकीदत शाह को खुद में भींच गया। अकीदत की मज़ाहमत करती कलाइयों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर बेड के ऊपर पिन किया। कमरे की मानी खेजी खामोशी में दोनों की धोखे की मानन चलती सांसों का शोर बरपा था। अकीदत के बिखरे तनफ्फुस को महसूस करके जुरखाम खान ने अपने लब नरमी से अकीदत के होंठों से जुदा किए। मादा अकीदत के माथे से टकराते गहरे सांस लेते शिद्दत से अकीदत को खुद में भींच लिया। ना ही तुम बदतमीज हो और ना ही पत्थर दिल, तुम आज भी मेरी वही नाजुक मासूम सी अकीदत हो, छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हो, जो किसी गैर को भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर जिस तरह तुम अपने बाप की मोहब्बत में बेबस हो, वैसे ही मैं अपनी माँ के आगे बेबस हूँ। बाप खो दिया था, माँ नहीं खो सकता था। तुम्हें निकाला था, तब भी दिल को सुकून था कि जहाँ भी जाओगी मेरे नाम से ही मंसूब रहोगी। तुम बताओ, कभी तुम्हें खुद से जुदा करने की बात की? ये मैं कभी कर नहीं सकता अकीदत, इतना यकीन रखो मुझ पर। और आइंदा के बाद तुम इस घटिया शे को हाथ भी नहीं लगाओगी, वरना तुम्हारी सांसों में घुली इस सिगरेट को अपने तरीके से बाहर निकालूंगा, फिर तुम्हें ही मसला होगा। और अब सो जाओ। अपनी माँ को बता चुका हूँ कि बहुत जल्द दादी बनाने वाला हूँ मैं, इसीलिए ये माँ की वजह से दूर होने का ताना देना बंद करो मुझे। अकीदत के चेहरे पर जा बजा अपना लम्स छोड़ते गमगीन लहजे में सरगोशी की तो अपनी उथल पुथल होती सांसों को बामुश्किल संभाल कर अकीदत ने जुरखाम खान को खुद से दूर किया। ये पहले क्यों नहीं बताया? नींद से चक्कर आ रहे थे मुझे, मगर खैर छोड़ो। कबर्ड से अपना ड्रेस निकालते नफी में सर हिलाते हुए कहा तो जुरखाम खान का मध्यम कहका रूम की फिजा में गूंजा। आधे घंटे बाद अकीदत फ्रेश होकर आई तो जुरखाम खान तकिए पर सर रखे मुस्कुराती नजरों से अकीदत की जानिब भी देख रहा था।
अपना दायां हाथ अकीदत की जानिब बढ़ाया तो छोटे कदम लेती अकीदत जुरखाम खान के करीब आकर खड़ी हुई। स्काई ब्लू टी शर्ट के साथ स्काई ब्लू ही ट्राउजर पहने, गीले बालों को पुश्त पर खुला छोड़े वह इस कदर प्यारी लग रही थी कि जुरखाम खान का दिल किया उसे खुद में छुपा ले। उसके हाथ में अपना हाथ रखा तो जुरखाम खान ने झटका देकर अकीदत को खुद पर गिराया। करवट बदलकर उसको अपने तंग हिसार में कैद करके पाँव की मदद से कंफर्टर को खींचकर दोनों पर फैलाया। अकीदत ने कसमकाकर करवट बदलकर चेहरा जुरखाम खान के सीने में छुपाया तो जुरखाम के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, मगर आने वाले कल के बारे में सोच उसके चेहरों पर चट्टानों सी सख्ती दर आई। अकीदत को तो वो मरकर भी नहीं छोड़ने वाला था। वो चाहता तो अभी अकीदत के वजूद पर अपनी छाप छोड़कर उसकी वापसी के सारे रास्ते मजबूत कर सकता था, मगर वो ये रिश्ता किसी धोखे की बुनियाद पर नहीं बनाना चाहता था। अब उसे यकीन था जिस बात को वो छुपा रहा था कल ज़रूर किसी न किसी तरह मुकद्दस बेगम उसे मंजर आम पर लाएंगी। अकीदत का रद्द अमल सोचकर जुरखाम खान का दिल बेसाख्ता धड़का। अकीदत को सख्ती से खुद में भींचते जुरखाम खान ने अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। रात के ना जाने कौन से पहर नींद की देवी ने जुरखाम खान को अपनी लपेट में ले लिया। आयस खान कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो नजरें बैकग्राउंड से टेक लगाए सोगवार हुस्न लिए पलवशा खान से टकराई। रोई रोई नीली आंखें, सुर्ख सूजे आंखों के पपूटे, जामन कलर की लॉन्ग शर्ट के साथ ऑफ वाइट कपड़ी पहने, साथ पर दुपट्टा ओढ़े, गुलाबी भड़े भड़े गालों पर आंसुओं के मिटे मिटे निशानात, नजरें अपने हाथों पर ठिकाए खामोश साकत बैठी थी। अपनी बहन की उजरी हालत देख आयस खान को लगा किसी ने उसका दिल पांव तले रोन दिया हो। तरप कर लंबे लंबे डंक भरते पलवशा खान की जानिब बढ़ा। पलवशा, लाला की जान, ये क्या हालत बनाई हुई है अपनी। लहजे में तरप लिए पलवशा का चेहरा हाथों के प्यालों में भरते हुए इस्तफसार किया तो पलवशा ने चौंक कर अपने सामने बैठे आयस खान को देखा। कहीं बागी आंसू लाख रोकने के बावजूद पलकों की बार तोड़कर रुखसार पर बह निकले। लाला, सिसकी की सूरत में आयस खान को पुकारा तो आयस ने सख्ती से पलवशे को अपनी सीने में भींच लिया। लाला की जान, क्या हुआ? किसने कुछ कहा है क्या? क्या बात तंग कर रही है? अपने लाला को बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अलीशे, अपने लाला को बताओ तो सही। मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा, जुरखाम को भी नहीं। बस तुम मुझे बताओ क्या परेशानी है? तुम्हें माँ ने कुछ कहा है क्या? पलवशे का सर थपथपाते नर्म लहजे में कहते आखिर में मुकद्दस बेगम के जिक्र पर लहजा सख्त हुआ तो पलवशे ने नफ़ी में सर हिलाते बामुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करते आयस खान को देखा। मैं आपकी शादी इंजॉय नहीं कर सकी। हूरिया और अकीदत भाभी को बुरा न लगा हो, जुरखाम लाला भी नाराज। आयस खान के कंधे से सर टिकाते मध्यम लहजे में अपनी बात कही तो आयस खान ने नरमी से टोक दिया, न हम नाराज हैं न तुम्हारी भाभियां, और अब तो वो दोनों हमेशा के लिए आ गई हैं। तुम जब कहोगी तुम्हारी भाभी को फिर से दुल्हन बनाकर सजा दूंगा। मुझे तो वैसे भी उसका दुल्हा बनने का शौक है। वो दुल्हन बनेगी तो मैं भी दुल्हा बन जाया करूंगा, इसलिए टेंशन मत लो। तुम्हारा जब दिल चाहेगा हम शादी कर लिया करेंगे, फिर तुम दिल खोल कर एंजॉय करना। पलवशा के माथे पर प्यार करते नर्म लहजे में कहा तो पलवशा ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। आयस खान काफी देर तो खामोशी से पलवशा के झुके सर को देखता रहा, फिर नरमी से पलवशा के हाथों को अपने हाथों में थामा। क्या बात है लीशे? ये नहीं पूछूंगा कि हदाइक से क्यों रिश्ता तोड़ने की बात की, न ये कहूंगा कि तुमने गलत किया, मगर बस ये पूछूंगा इसके पीछे वजह क्या थी। क्योंकि जितना मैं अपनी बहन को जानता हूँ तो पलवशा खान सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत कर सकती है। उसका वजूद मोहब्बत की गवाही देता है। जरा सी ऊंची आवाज पर सहम जाने वाली कि दिल में इस कदर नफरत कैसे हो सकती है। पलवशा खान, तुम तो मोहब्बतों और वफाओं की अमीन हो, मगर नफरत और रिश्ते तोड़ने वाली, बेवफाई करने वाली कभी नहीं हो सकती। जानता हूँ कि मंगनी की कोई अहमियत नहीं होती, मगर फिर भी ये रिश्ता एक दूसरे से दो लोगों को मंसूब कर देता है। हदाइक को कैसे संभालना है वो मेरा मसला है, तुम इसकी फिक्र मत करो। मगर मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें किसने ये करने के लिए कहा है। आज अपने भाई से झूठ मत बोलना लीशे, मेरा मान ना तोड़ना। अपने लाला पर यकीन रखो और बताओ।
पलवशे खान की आंखों से मुतवत्तर बहते आंसुओं को अपने हाथों से साफ करते नर्म लहजे में कहा तो पलवशे ने सुर्ख होती आंखों से आइस खान को देखा। लाला, मुझे माफ, हदाइक मम्मार। हिचकियों से रोते अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती कि धाड़ से दरवाज़ा खोलती मुकद्दस बेगम हड़बड़ा कर अंदर दाखिल हुई। आइस खान ने खून छलकाती आंखों से नागवारी से मुकद्दस बेगम को देखा जो जबरन मुस्कुराने की कोशिश करती बाहर खड़ी मुलाजमा को अंदर आने का इशारा कर रही थी। मुलाजमा खामोशी से ट्रे टेबल पर रखकर बाहर गई तो मुकद्दस बेगम ने अपने खुश्क पड़ते हलक को तर किया, जबकि पलवशे सहमी नजरों से मुकद्दस बेगम को देख रही थी। ये क्या बदतमीजी, किसी के कमरे में आने का ये कौन सा इंसानी तरीका है। अपनी जगह से खड़े होकर दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा तो आइस खान के खतरनाक तेवर देखकर मुकद्दस बेगम ने बेसाख्ता अपने कदम पीछे लिए। वो तबीयत ठीक नहीं थी ना पलवशे की, तो खाना लाई थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। माथे पर आए पसीने को अपने पल्लू से साफ करते मनमना कर कहा तो आइस खान ने खून छलकाती आंखों से घूर कर उन्हें देखा। वाह, मतलब जानती थी कि इसकी तबीयत खराब है, इसीलिए इतनी एहतियात से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई हैं। चुपते लहजे में तंज किया तो मुकद्दस बेगम ने दांत पीस कर अपने सामने खड़े इस देव कामत शख्स को देखा। आइंदा पलवशे ठीक हो या ना हो, बिना इजाजत के कोई इसके कमरे में दाखिल भी हुआ तो टांगे तोड़ दूंगा। और जाएं आप यहाँ से, खिला दूंगा मैं खाना। सर्दो सपाट लहजे में एक एक लफ्ज चबा कर कहा तो मुकद्दस बेगम ने कपकपाते हाथों पर बामुश्किल काबू पाने की कोशिश करते सर असबात में हिलाया और आइस खान के घर की जानिब आइस खान के बाहर की जानिब इशारा करने पर सरपट वहां से भागी, जबकि पीछे बैठी पलवशे सांस रोके आइस खान का रूप देख रही थी। फिर आइस खान के खाना खिलाने पर खामोशी से खाना खाते, इसके सवालों से बचने की खातिर नींद का बहाना करती आंखें मूंद गई, जिसे देख आइस खान गहरी सांस भरता लाइट ऑफ करता पलवशा के रूम से निकल गया। आइस खान कमरे में दाखिल हुआ तो नजरें सामने सोफे की पुश से टेक लगाए चेहरे पर घूंघट ओढ़े हूरिया शाह पड़ गई। हूरिया के वजूद में कोई हरकत महसूस ना करके आइस को अंदाजा हुआ कि वो सो रही है। अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा बंद करते अपनी शेरवानी के बटन खोलते छोटे मगर मजबूत कदम लेता हूरिया की जानिब बढ़ा। कमरे में फैली गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू, कमरे की मानी खेजी खामोशी और सबसे बढ़कर इस तन्हाई में इस क़यामत खेज हुस्न लिए तमाम हथियारों से लेस वजूद जो कि अपनी मिल्कियत था, आइस खान को पूरी शिद्दत से अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा था। हूरिया के करीब सोफे पर बैठकर खामोश मगर गहरी नज़रों से उसके दिलकश सरापे को आंखों के रस्ते दिल में उतारा। नजरें घूंघट से सिरकती कलाइयों पर आई तो होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट अपनी छप दिखला गई। अपना बायां हाथ बढ़ाकर नरमी से हूरिया के दाएं हाथ थामते झुककर अपने तिश्ना लब हूरिया की कलाई पर जब्त किए। आइस खान के हूरिया का हाथ थामने से कमरे की मानी खेजी खामोशी, हूरिया शाह की कलाइयों में पहनी चूड़ियों की छन आइस खान को अपने दिल में गूंजती महसूस हुई। कोई धुन और सांस मुझे इस कदर मसरूर नहीं कर सकते जितना तुम्हारी हाथों में पहनी इन चूड़ियों की छन छन की आवाज़ मुझे मसरूर कर सकती है। दुनिया के सारे सांस इसके आगे कोई मानी नहीं रखते। हूरिया की कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू लपेटकर अपने हिसार में लेते गमगीन लहजे में सरगोशी करते अपने सुलगते होंठ फिर से चूड़ियों पर रखे। अपनी कमर में धंसती आइस खान की उंगलियों का जानलेवा लम्स कलाई और हाथों पर जा बजा सुलगते होठे के लम्स पर हूरिया ने हड़बड़ा कर आंखें खोली और नजरें आंखें मूंदे अपने हाथ की हथेली को शिद्दत से छूते आइस खान पर ठहर सी गई। आइस खान को अपने इस कदर करीब देख हूरिया शाह की नींद भग से उड़ी। घूंघट की ओट में सहमी हिरनी जैसी आंखों से आइस खान को देखते अपने खुश्क पड़ते होंठों पर जबान फेर कर इन्हें तड़ किया। तो शौहर हूँ तुम्हारा, तो मेरा इंतज़ार तुम पे फ़र्ज़ है मिसेस आइस खान। मेरी बात समझ नहीं आई थी क्या? जब मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं इन फासलों को आज समेटने वाला हूँ, तो फिर मेरा इंतज़ार किए बगैर सोने का मतलब? घूंघट के अंदर से बाजू हूरिया की गर्दन के गिर्द लपेट कर चेहरा अपने चेहरे के करीब करते दबे दबे लहजे में गुड़ा कर कहा तो हूरिया ने फटी फटी आंखों से आइस खान की खून छलकाती चॉकलेट ब्राउन आंखों को देखा। गुस्से की ज्यादती से चेहरे में गुलती सुर्खी और सख्ती से भीछे होंठों को देख हूरिया ने अपने खुश्क पड़ते होंठों को तर करते अपना कपकपाता हाथ आइस खान के कंधे पर रखा
मैं इंतजार ही कर रही थी आइस, फिर पता नहीं कब आंख लग गई। अपनी कपकपाती आवाज पर बामुश्किल काबू पाते नर्म लहजे में जवाब दिया, मगर आइस खान के चेहरे को हनूस सर्क तासुरात देख हूड़िया के पाँव से जान निकलती महसूस हुई। वो तो शुक्र था कि घूंघट की दीवार इन दोनों के बीच हायल थी, वरना हूड़िया को यकीन था कि इस बंदे ने अपनी आग बरसाती आंखों से ही इसे सालिम निकल जाना था। कुछ देर खामोशी से हूड़िया के कपकपाते वजूद को देखते आइस खान झटके से हूड़िया को खुद से दूर करता रुख सीधा करके बैठ गया। हाथों पर सर गिराए अपने बालों में उंगलियां उलझाकर गहरी सांस भरी। हूड़िया को आइस खान इस वक्त अपने हवासों में ना लगा। अभी वो कुछ समझती कि आइस झटके से अपनी जगह से उठा और कबर्ड की जानिब बढ़ा। कबर्ड का दरवाजा खोलकर सामने नजर आते लॉकर पर कोट डालते उसे खोलकर उसमें से एक ब्लैक कलर का बॉक्स निकाला, जबकि हूड़िया ना समझी से आइस खान को देख रही थी। हूड़िया के करीब खड़े होते झुककर नरमी से उसका हाथ थामकर उसे अपने रूबरू खड़ा किया। बाएं हाथ में बॉक्स थामे इसी हाथ को हूड़िया की कमर के गिर्द लपेटकर दाएं हाथ से हूड़िया के चेहरे से घूंघट को पीछे उलट दिया। आइस खान की इस हरकत पर हूड़िया ने सख्ती से अपनी आंखें मींची। सदके आइस खान के होंठों से बेसाख्ता निकला तो हूड़िया ने पट से अपनी ग्रे कांच सी शफाफ आंखों को खोला। नजरों का तसादुम इस कदर था कि आइस खान को अपना आप इनमें डूबता महसूस हुआ। हाथ में थामे बॉक्स से डायमंड पेंडेंट निकालकर हूड़िया के गले में पहनाया। पेंडेंट पर लिखे मिसेस आइस पर अपने लब रखते पीछे हुआ, जबकि हूड़िया सांस रोके आइस खान को देख रही थी। मुझे हमेशा अपनी जात में एक खालीपन महसूस होता था, मगर तुम्हारा ये रूप देखने के बाद तुम्हें मेरे नाम से मंसूब मेरे लिए यूं पोर पोर सजे अपने हिसार में देख मुझे वो खालीपन खत्म होता महसूस हो रहा है। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा मेरा हो जाना और खुद को मेरे लिए यूं सजाना मेरी वहशतों से भरे खालीपन को खत्म कर देगा। यकीन मानो हूड़िया शाह, अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले तुम्हारी रजामंदी के बगैर भी तुम्हें अपना बनाकर इस खालीपन को खत्म कर गुजरता। हूड़िया के माथे पर शिद्दत से अपना लम्स छोड़ते लहजे में जज्बात की आंच लिए सरगोशी की तो हूड़िया को अपना वजूद ठंडा पड़ता महसूस हो रहा था। दिल आइस खान की इस कदर जानलेवा कुर्बत पर सूखे पत्ते की मानंद लरज रहा था। अपनी बेतरतीब हुई धड़कनों का शोर कानों में सुनाई देने लगा तो हूड़िया ने घबरा कर दूर होना चाहा। तभी आइस खान ने झटके में हूड़िया के अपनी बाहों में उठाते कदम ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ाए। हूड़िया को ड्रेसिंग टेबल पर बिठाकर खुद 2 कदम पीछे पड़ता, दोनों बाजू सीने पर बांधे गहरी बोलती बेबाक निगाहों से हूड़िया के सरापे का जायजा लेते उसे शर्म से लाल पीला कर गया। आहिस खान की बेबाक नजरों को अपने वजूद पर घड़ते देख हूड़िया को अपने जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमटता महसूस हुआ। ऐसे क्यों देख रहे हैं? हथेलियों को आपस में रगड़ते नजरें झुकाए मध्यम लहजे में कहा तो आइस खान का खूबसूरत कहका रूम की फिजा में गूंजा। तो हूड़िया ने हैरत से आइस खान को देखा। क्या हुआ? हंसता हुआ अच्छा नहीं लगता क्या, जो इस कदर हैरत से देख रही हो? या तुम्हें मेरा खुश होना ही नहीं पसंद हूड़िया शाह? हूड़िया के कंधों के गिर्द लिपटे दुपट्टे को उतारकर सोफे पर उछालते सर्द लहजे में कहते अपने दहकते होंठों को शिद्दत से हूड़िया के गाल पर सब्त किया, जबकि आइस खान के शिद्दत भरे लम्स मूंछों की चुभन के साथ आइस खान के दांतों के दबाव को अपने गाल पर महसूस करके हूड़िया ने सख्ती से अपनी आंखें मींची। हूड़िया के गाल पर अपनी शिद्दतों के निशान छोड़ते होठों को गाल से फेरते थोड़ी पर लाकर दांतों का दबाव डाला तो हूड़िया की बेसाख्ता सिसकी रोकी रूम की फिजा में गूंजी, जिसे आइस खान नजरअंदाज करता अपने दोनों बाजू हूड़िया की कमर के गिर्द लपेटकर उसे खुद में भींच गया। आइस मुझसे नाराज है। हिम्मत करके अपने कपकपाते हाथों को आइस खान के बालों में उलझाते एक झटके में आइस खान का चेहरा अपने सामने किया तो हूड़िया की इस हरकत पर आइस खान ने अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखों से घूर कर हूड़िया को देखा। वो इस समझने से कासिर थी कि ये सुर्खी कुर्बत की खुमार की थी या गुस्से की वहशत की, मगर आइस खान जानता था कि आंखों में उतरी ये सुर्खी जुनून वहशत की थी। हूड़िया शाह की इतनी सी कुर्बत का खुमार रगो पे में सरायत कर गया था। हाँ, मगर मैं नाराज रहना नहीं चाहता। अना कहती है छोड़ दूं तुम्हें, मगर इश्क कहता है सब कुर्बान तुम पर।
हूरिया के कान की लो को दांतों तले दबाते गमगीन लहजे में शेर कहा तो हूरिया ने क्रिस्टल ग्रे कांच सी शफाफ आंखों में आंसू लिए आयस खान के वजीहा चेहरे को देखा। आयस की गर्म सांसों की तपिश से हूरिया को अपने गाल दहकते महसूस हुए। इंतजार क्यों नहीं किया मेरा? हूरिया की थोड़ी को नरमी से थामे सर्द लहजे में एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा तो हूरिया ने आयस खान की चॉकलेट ब्राउन आंखों में देखते अपनी बाहों का हार आयस खान की गर्दन के गिर्द हाइल करते आयस खान को खुद पर झुकाते पुश्त ड्रेसिंग टेबल की मिरर से टकराई। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपका इंतजार कर रही थी, मध्यम लहजे में कहते आयस खान की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करते अपने नर्म गुलाब पंखड़ियों से होठों को आयस खान के गाल पर सख्त किया। मेरे साथ और मेरी कुर्बत की तलब से ज्यादा तुम्हें अपनी नींद पूरी करने की तलब थी, जिसकी वजह से 2 घड़ी जाग ही न सकी। हूरिया के बालों को मुट्ठी में दबोचे गुड़ाकर कहा तो हूरिया ने सख्ती से अपने होंठ बीछे। मुझे आपका साथ हमेशा के लिए मिल गया है आयस, और इस वक्त मैं किसी नींद की आगोश में नहीं बल्कि आपकी कुर्बत में, आपके हिसार में कैद हूँ। हूरिया के दांत पीस कर कहने पर आयस खान ने झटके से हूरिया को अपने करीब तर किया। तुम इससे कुर्बत कहती हो, तुम्हें कुर्बत के मानी भी पता है। मेरी कुर्बत होती तो तुम इस वक्त तुम्हारी जबान यूं कैंची की तरह ना चल रही होती। हूरिया की नाक में पहनी नथ को नरमी से उतार कर साइड पर रखते सपाट लहजे में कहा, मगर आयस खान के मानी खेज बेबाक जुमले ने हूरिया को कान की लोह तक सुर्ख कर दिया था। अब इस बात का वो इसे क्या जवाब देती? ये शख्स तो बाल की खाल उधेड़ने लग जाता था। मेरे लिए यही कुर्बत बहुत मानी रखती है। हूरिया की सरगोशी पर आयस खान ने सर उठाकर उसके झुके चेहरे को देख सर झटकते गले में पहने भारी हार को उतारकर साइड पर रखा। हूरिया की गर्दन पर मौजूद सुर्ख निशानों पर उंगली को ट्रेस करते सीने तक लाया तो हूरिया का दिल धक से रह गया। आयस खान के बेबाक लम्स पर पूरे वजूद में सर्द लहरें सरायत करती महसूस हुई। लेकिन मेरा गुजारा इतनी कुर्बत में नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे पोर पोर को अपनी शिद्दतों की बारिश से भिगोना चाहता हूँ। तुम्हारे चेहरे पर अपनी कुर्बत से फूटते हया के रंगों को देखना चाहता हूँ। तुम्हारे इस नाजुक वजूद को मेरी शिद्दत से बेहाल होते मेरे ही सीने में छुपकर पनाह लेते देखना चाहता हूँ। तुम्हें सुर्ख पड़ते देखना चाहता हूँ। हूरिया के होठों पर अपनी उंगली को ट्रेस करते बेबाक लहजे में सरगोशी की तो हूरिया को नजरें उठाना महाल लगने लगा। तो बताओ, मुझे राजी करने के लिए दोगी मेरा साथ मेरी शिद्दतों में? हूरिया के चेहरे को अपनी बेबाक नजरों के हिसार में लेते सपाट लहजे में कहा। इससे पहले हूरिया कोई जवाब देती, आयस खान पूरी शिद्दत से उसके होंठों पर झुकाया। उसकी सांसों को कतरा कतरा खुद में उंडेलते हूरिया की दोनों कलाइयों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते ड्रेसिंग टेबल के मिरर से लगाया तो कांच की कई चूड़ियां टूट कर नीचे बिखर गईं। मगर वो जालिम बना हूरिया शाह की सांसें रोकने के दर पर था। अपनी बंद होती सांसों को महसूस करके हूरिया ने एहतजाज करना चाहा, मगर आयस खान दीवाना वार अपनी जुनून खेजियां हूरिया के नाजुक होंठों में लुटाने में मसरूफ था। उसे पीछे हटते ना देख हूरिया ने आयस खान की गर्म सांसों को खुद में खींचते सांस लेनी चाही, मगर ये भी कहाँ मुमकिन था। हूरिया की मासूम हरकत पर आयस खान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। नरमी से पीछे हटते हूरिया को सांस लेने की मोहलत दी। बारीक गुलाबी होंठों में लगी ब्लड रेड लिपस्टिक होंठों के इर्द गिर्द बिखर चुकी थी। सांसें आयस खान की शिद्दतों से बुरी तरह बिखरी थी। सीने पर हाथ रखे सर पीछे मिरर से टिकाए आंखें मूंद कर गहरे सांस लेती वो अपनी सांसें हमवार करने में हलकान हो रही थी। मगर सामने लो देती नजरों से हूरिया को देखते आयस खान को जब्त की तनाबें टूटती महसूस हुई। इसीलिए झटके से हूरिया को कमर से थाम कर एक बार फिर से खुद के करीब तर कर लिया। जबकि हूरिया ने हड़बड़ा कर आंखें खोली